अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। बारिश का मज़ा ले रहे हैं बच्चे, तो मैंने कहा जी ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं सीन। और ये व्यू बहुत अच्छा लगता है गेट के बाहर से, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ठंडी ठंडी हवा, और है ना बहुत ही सर्दी हो रही है माशाल्लाह से, बहुत सर्दी हो रही है। और सबको माशाल्लाह से बस बच्चे और हम सब अपने अपने बिस्तरों में ही हैं सब। अब अगर कहते हैं कि कराची में अगर इससे ज़्यादा ठंड हो गई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कराची वाले लोग तो इतने ठंड के आदी हैं ही नहीं ना, तो इसलिए। और खाने में कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा है कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं। बच्चे खाते हैं या तो आलू के पराठे, या फिर बुसरी खाते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ खा लेते हैं, तो इसलिए फिर मैं जो है ना वीडियो है ना तकरीबन बन ही नहीं पा रही हैं। तो आज बालाज की फरमाइश पे मैंने कहा बेटा आज क्या खाएंगे, तो कहा कि बिरयानी खाते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है बिरयानी बनाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बिरयानी के अंदर भी मेरे पास मिसिंग थी। तो है ना मैंने फिर भी जो है ना मैंने कहा जो घर में रखा है बस इसी से बनाएंगे आज। तो जी ये बस ये बिरयानी बन रही थी। मैंने चिकन पहले से ही निकाल के रख लिया था, तो तकरीबन जो है ना 1 किलो से थोड़ा सा कम था चिकन। और है ना ये 3 अदद प्याज हैं जो मैंने जो है ना रफली कट करके इनको ब्राउन कर लेंगे। जो चीज़ें मिस थी तो उसमें टमाटर थे। टमाटर मेरे पास जो है ना फ्रीज़ हुए रखे हुए थे, लेकिन जो है ना फ्रेश टमाटर नहीं थे। और धनिया भी नहीं था फ्रेश, पुदीना भी नहीं था फ्रेश। तो मैंने कहा बस इसको इसी तरीके से आज बनाते हैं जो चीज़ें घर में रखी हुई हैं। तो सबको सर्दी लग रही थी और कहा कि जी बाहर इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, अभी हम नहीं जा रहे हैं लेने के लिए। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, इसी से ही बना लेंगे जिस तरह से भी है। जो चीज़ें घर में रखी हुई होती हैं मैंने कहा बस आज उसी को इस्तेमाल करते हैं और इंशाल्लाह अच्छी बिरयानी बन जाएगी। तो वाकई में ये बहुत ही टेस्टी और है ना यमी बनी थी। इतना मुझे पता नहीं था कि है ना ये है ना इतनी चटपटी और इतनी लजीज बन जाएगी। तो बस जी मैंने इसमें टमाटर जो है ना जो फ्रीज़ हुए थे मेरे पास, वही मैंने 3 अदर टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और जो है ना 10 से 15 मिर्चें हरी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। बिरयानी मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तकरीबन जो है ना 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया था। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया था। हल्दी ऐड की थी। और कुछ खड़े मसाले इसके अंदर ऐड किए थे, जैसे तेज़पत्ता, 1 काली इलायची, 1 से 2 और है ना 2-4 लौंग, इस तरीके से काली मिर्चें ये मैंने इसके अंदर ऐड की थी। छोटी इलायची ऐड की थी, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसके अंदर ऐड किया था। तो ये बहुत ही है ना लजीज और है ना अच्छी बन गई थी, क्योंकि फ्रेश सारी चीज़ें थी नहीं। टमाटर ख़त्म हो चुके थे, हरी मिर्चें ख़त्म हो चुकी थी, और जी ये पुदीना और धनिया भी ख़त्म हो चुका था। तो ये बच्चे लेकर नहीं आ रहे थे। मैंने कहा जो चीज़ें रखी हुई हैं आज मैं उन्हीं से ही आपको बिरयानी बनाकर है ना खिलाऊंगी। और दही भी नहीं था मेरे पास जो है ना, ताकि मैं दही इसके अंदर ऐड करती, वो भी नहीं था। तो बच्चे जा भी नहीं रहे थे। मैंने कहा चलें जी ये सर्दियों के मज़े ले रहे हैं और है ना एंजॉय कर रहे हैं, और है ना हम अपना काम कर लेते हैं। सर्दी भी इस कदर पड़ रही है कि बच्चों को है ना आप कह भी नहीं सकते कि बाहर से कोई चीज़ लेकर आओ। एक दिन बारिश हुई है और है ना सर्दी, इतनी ज़बरदस्त सर्दी हो गई है, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और सब माशाल्लाह से बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आजकल जी अमीर के पराठे जो है ना आलू के, बहुत ही सबको पसंद आ रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत पसंद आ रहे हैं। और बहुत अच्छे भी बना रहा है, तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं, फिर हम भी खाते हैं। तो हमें भी फिर कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि अब क्या बनाएं। तो मैंने कहा बस इसी को ही खाते हैं। आलू के पराठे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना कर देना और है ना बुसरी बनाना, बस यही होता है हमारा आजकल, यही चल रहा है। तो कभी प्याज उसमें ऐड करके बनाता है आलू के पराठे, कभी बग़ैर प्याज के जो है ना बनते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा। और ये जी बच्चे बस अपना हर चीज़ बच्चे ही इंजॉय करते हैं। यहाँ देखें जी ये कितना एंजॉय कर रहे हैं, गरम गरम बिस्तरों में हैं और अपने मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, टीवी में भी देखते हैं व्लॉग, और है ना व्लॉग भी मिस नहीं करना है। और है ना उसके बाद जो है ना ये चलता रहता है इनका खाना पीना। और ये नेक्स्ट डे का है, और बारिश के बाद का। तो धूप इतनी अच्छी लगी हुई थी, लेकिन इतनी ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लग रही थी, और ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत ही मज़ा आ रहा था। सर्दी थी, ऐसी सर्दी थी कि बस मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो बहुत भाई एंजॉय कर रही थी इस मौसम को, और मुझे अच्छा लगता है वैसे भी ठंडा मौसम, ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ जी ये प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी थी, तो मैंने कहा इसमें चिकन ऐड करते हैं। अब इस चिकन को जो है ना काफ़ी सारा मैं भूनूंगी। इसमें कुछ मैंने खड़े मसाले भी ऐड कर दिए थे, तेज़पत्ता, दालचीनी, और है ना बड़ी इलायची, छोटी इलायची,
काली मिर्चें, 2-3 जो है ना लौंग, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी और बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था। कुछ घर के मसाले जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। आलू के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिरयानी बन जाए। तो आलू हमारे यहाँ बहुत जो है ना पसंद किए जाते हैं घर में। हमारे यहाँ हर चीज़ में आलू होंगे, पुलाव में आलू होंगे, है ना, चिकन में आलू होंगे, हर जगह पर आपको आलू ही आलू नज़र आएंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो है ना 2 टेबल स्पून भरकर जो है ना इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। 1 तेज़पत्ता भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो बस ये घर के मसालों से और है ना बिरयानी मसाले से ये झटपट तैयार हो गई थी और है ना बहुत ही अच्छी और है ना टेस्टी बन गई थी। तो बस ये बच्चों ने इसको भी इंजॉय किया। मैंने कहा चलें जी, अब क्या कर सकते हैं, अभी आप लोग कोई भी सौदा मुझे बाहर से लाकर नहीं दे रहे हैं, तो मैंने कहा जो चीज़ें घर में रखी हुई हैं मैं उसी तरह से बनाऊंगी। अच्छा, बिरयानी भी हरी भरी अच्छी लगती है ना, तो मैंने बस इसको एक ही तह में बना लिया था। बस ये आजकल जो है ना सर्दियों का मौसम है, तो मैंने कहा सर्दियों को एंजॉय करें। व्लॉग तो मैंने कहा फिर भी बनाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं बनाएंगे। और है ना रेसिपियाँ होती हैं ना तो फिर वो ज़्यादा मुझे इजी लग जाती हैं, लेकिन जब रेसिपी कोई नहीं होती है तो फिर मुझे इस तरह से बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और झिझक भी होती है थोड़ी सी कि मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को। कहीं बाहर आना जाना भी इतना मेरा होता नहीं है अभी कि ना सर्दियों की वजह से हर आदमी जो है ना अपने घर में ही स्टफ़ हो गया है। तो बच्चे भी बस घर में ही एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी सब घर में ही एंजॉय कर रहे हैं, कहीं आना जाना नहीं होता है। ऐसे लगता है जैसे रात को जो है ना 11 बजे के बाद तो यहाँ पर बिल्कुल मेरे घर के सामने बेरिया में इस तरह से सुनसान हो जाता है कि बिल्कुल कोई बंदा है ही नहीं। वैसे रौनक लगी रहती है रेस्टोरेंट पे, हर चीज़ हर जगह पर, लेकिन इतनी नहीं है। फूड स्ट्रीट पर भी कोई रौनक नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए जो है ना बस सर्दियों हर कोई बहन अपने घर में सर्दियाँ ही एंजॉय कर रहा है, तो मैंने कहा बस सर्दियाँ एंजॉय करें भाई। तो जी फूड स्ट्रीट पर जाने के लिए दिल नहीं करता है क्योंकि फैमिलियाँ बहुत कम हैं और है ना बैचलर ही काफ़ी सारे बैठे हुए होते हैं, तो इसलिए जो है ना फिर मैं जाती नहीं हूँ। तो बच्चों को लेकर तो है ना फिर अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह से फैमिलीज़ वगैरह होती हैं या काफ़ी सारी रौनक होती है ना, तो फिर मज़ा भी आता है घूमने में भी, और बच्चे भी इंजॉय करते हैं, हम लोग भी इंजॉय करते हैं। लेकिन अब तो बस सर्दियाँ घर में ही भाई इंजॉय करो, और है ना मज़ा भी आ रहा है। घर में गरम गरम चाय बना लो, किसी वक्त कॉफ़ी बना लो, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं तो अच्छी भी लगती हैं। और साथ साथ जो है ना घर का माहौल भी इस तरह से बना हुआ होता है। कभी है ना बच्चे कह रहे थे कि बाहर बैठकर जो है ना आग जलाते हैं। मैंने कहा भाई इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, मैंने कहा कैसे बैठेंगे बाहर। मैंने कहा वो आग भी ऐसे ही फालतू में जलती रहेगी। तो बच्चों ने कहा नहीं आज इंशाल्लाह बैठेंगे। तो मैंने कहा चलें जी बैठेंगे, तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे कि हम लोग किस तरह से बाहर बैठकर जो है ना चाय पियेंगे या कुछ करेंगे। तो बच्चे बस है ना अपनी अपनी दुनिया में खुश होते हैं। अल्लाह पाक हर किसी के घर में सुकून दे भाई, सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, लेकिन है ना एंजॉय करना चाहिए हर मौसम। अल्लाह पाक ने इतने सारे अच्छे अच्छे मौसम दिए हुए हैं और बहुत अच्छा है। हमारे कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है। हम अपने हिसाब से जो है ना कराची में बिल्कुल परफेक्ट जो है ना लाइफ गुजार रहे हैं। हमें तो है ना इतनी ना शदीद जो है ना गर्मी अच्छी लगती है, ना ही शदीद जो है ना सर्दी अच्छी लगती है कराची वालों को। तो बस है ना कराची का मौसम जिस तरह से वेदर हमारा अपना होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और आजकल तो कराची पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। हमारा कराची हमारे पाकिस्तान का दिल है कराची, तो हमें तो बहुत ही पसंद है भाई कराची। हमें कराची में रहते हुए भी तकरीबन 50 साल हो गए। तो जी हम कराची वाले हैं, हमें अपना कराची बहुत पसंद है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसे जो है ना उसी तरीके से कर दे जिस तरह से ये पहले हुआ करता था, साफ़ सुथरा और है ना सारे रोड बने हुए हर चीज़, और है ना उसी तरीके से जो है ना अल्लाह पाक इसे इतनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे। अभी ये इतना बड़ा सानिया हो गया है गुल्फ सेंटर का, तो है ना बहुत ही दुख हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्योंकि जी जो चीज़ें हमारे घरों में यूज़ होती हैं तकरीबन जो है ना शादियों का सामान, हर चीज़, सारी क्रॉकरी, मेरे पास तो हर चीज़ गुल सेंटर की है, हर चीज़ गुल सेंटर के। मैंने तो सारी शॉपिंग ही वहीं से की हुई होती है, मेरे सारी क्रॉकरी वहीं की है, हर चीज़ वहीं की है। तो बस जी अभी भी मेरा जाने का इतना दिल कर रहा था, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैंने कहा काफ़ी अरसा हो गया है तो मैं नहीं गई हूँ। और है ना उससे पहले जो है ना आज से 10 साल पहले तो हमारा बहुत चक्कर लगते थे। अब तो इतने शॉपिंग मॉल बन चुके हैं ना
क्योंकि जी ये गुल प्लाज़ा तो जाना ही इसलिए जाता था कि है ना क्रॉकरी, ब्लैंकेट और है ना बच्चों के टॉयज़ और है ना बहुत सारे शो पीस और है ना हर वैरायटी के शो पीस मेरे पास पूरे इतने है ना शो पीस हैं। और मैंने सब है ना मैंने है ना मतलब उनको कवर करके रखा हुआ है। मैं घर में अब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। काफ़ी अर्सा पहले जो है ना मेरे शो पीसों से भरे हुए होते थे, लेकिन अब मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल। मैं कहती हूँ घर में बस इतनी चीज़ें होनी चाहिए जो आप यूज़ करते हो। तो कहने का मकसद ये है कि गुल सेंटर से हर चीज़ आसानी से अवेलेबल हो जाती थी, मिल जाती थी। बस अल्लाह पाक उन सब की माफ़रत अता फ़रमाए जो गुल सेंटर के आग की लपेट में आ गए। तो जी जो इस हादसे में दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी माफ़रत फ़रमाए, आमीन। और जो है ना बीमार हैं और जो है ना ज़ेर इलाज हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उन घर वालों को सबको जिनके प्यारे चले गए हैं ना इस दुनिया से, अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी ये दिल दिलाने वाला वाक़या था एक। और है ना बस है ना बहुत ही दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ और बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ। इतना अफ़सोस शायद इतने हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये हादसा तो बस ये ना इस तरह से था कि दिल दिलाने वाला हादसा था कि आग की लपेट से लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। बस अल्लाह पाक उनके जिनके प्यारे चले गए हैं दुनिया से, अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे, सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी जो चीज़ें आसानी से जहाँ से मिल जाती हैं तो वहीं पर की आदत होती है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर थीं और है ना काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आसानी से मिल जाती थी। अब हमें पता नहीं है कि गुल सेंटर है ना दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन वो लोग तो नहीं आ सकते ना वापस जो चले गए हैं। जो जानों का नुकसान हुआ है वो तो किसी भी कीमत पर भी पूरा नहीं हो सकता है। बस ये अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसी नागहानी आफ़तों से बचा कर रखे हम सबको। तो जी इसलिए दुआ करनी चाहिए, हर वक्त अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इस नागानी आफ़तों से बचा कर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम घर से निकल कर जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं और है ना सही सलामत घरों पर जो है ना वापस आ जाएं। कितनी बहनें, कितनी माएँ और कितने बच्चे और पता नहीं क्या क्या था कि है ना आप ही हम कुछ कह ही नहीं सकते ना कि है ना किस तरह से ये आग की लपेट में सब आ गए। तो बस जी अल्लाह पाक सबकी माफ़रत अता फ़रमाए जो दुनिया से चले गए हैं, और जो हैं अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। बस खुश रहें और है ना अपनी दुआओं में हर किसी को याद रखा करें कि दुआएं देनी भी चाहिए और दुआएं लेनी भी चाहिए। जब भी घर से बाहर जाया करें हंसी मुस्कुरा कर जाया करें। कोई रंजिशें नहीं दिल में जो है ना रखनी चाहिए किसी के लिए भी। पता ही नहीं चलता कि है ना हम वापस घर आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो जी इसलिए कहते हैं कि किसी के लिए भी कोई रंजिश दिल में नहीं रखनी चाहिए। कुछ पता नहीं है कि ज़िंदगी कहाँ पर किस जगह पर हमसे बेवफाई कर ले, तो कुछ पता नहीं होता। इसलिए अपने प्यारों का और अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खुश रहें, आबाद रहें जहाँ जहाँ पर भी रहें। और जब भी घर से निकला करें दुआ पढ़ के निकला करें। और जब भी जो है ना जहाँ पर भी जाएँ अपने प्यारों को ज़रूर जो है ना ख़बर देते रहा करें कि हम इस जगह पर आए थे और इस जगह पर हैं। तो ये ज़रूर जो है ना बता कर जाना चाहिए और ज़रूर जो है ना कह कर जाना चाहिए कि हम इस मॉल में हैं। कुछ भी पता नहीं चलता है, कहीं से भी कोई भी बुरी खबर आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। हादसों का तो पता ही नहीं चलता, नागानी आफ़तों का पता नहीं चलता है। तो इसलिए अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए इन चीज़ों से कि अल्लाह पाक हमें नागानी आफ़तों से बचा कर रखे। जहाँ पर भी जाएं अपने प्यारों को ज़रूर बता कर जाया करें कि हम लोग इस जगह पर हैं, और अपनी हिफाजत किया करें, अपने बच्चों की हिफाजत किया करें। कोशिश किया करें कि अगर आपके घर में कोई मौजूद है, आपके छोटे बच्चे अगर आपके साथ हैं तो है ना कोशिश किया करें कि ऐसी जगहों पर, ऐसे मॉल वगैरह में अपने बच्चों को कम लेकर जाया करें। और रश वाली जगह पर तो है ना इंसान जब है ना स्टफ़ हो जाता है ना तो कोई भी हादसा होता है तो है ना पता ही नहीं चलता है। तो जी मेरा कहना तो यही है कि है ना ऐसे क्राउड वाली जगह पर जो है ना अपने छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें। बड़े बूढ़ों का, बच्चों का, अपना ख़ुद का जो है ना ख्याल रखना चाहिए। हमें कुछ पता नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और है ना कहाँ आ रहे हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ पर भी रहें भाई खुश रहा करें। और जब भी निकलें दुआ पढ़ के ज़रूर निकला करें। यहाँ जी ये बिरयानी तैयार हो गई थी। बिरयानी के चावल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन गए थे, लेकिन मेरे पास रात वाले चावल भी रखे हुए थे वाइट वाले, तो मैंने वो ठंडे चावल भी इसके अंदर ही जो है ना मिला दिए थे। जो ये इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे ना
बंद बंद, तो वो खुले हुए चावल नहीं थे, तो इसलिए जो है ना वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे। मैंने कहा बस इसको इसी तरीके से चटपटी और है ना इतनी ज़बरदस्त ये मसालेदार बन गई थी। शक्ल इसकी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हरी भरी, लेकिन ये टेस्टी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़बरदस्त, और है ना बालाज को तो खैर बहुत पसंद आई। तो जी बिरयानी बनाई थी बच्चों के लिए और बच्चों को ही पसंद आई माशाल्लाह। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, जो चीज़ बनाओ और है ना अगर बच्चों को पसंद आ जाती है, बच्चे खाते हैं ना, तो फिर हमें बहुत ही खुशी होती है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहा करें भाई, और है ना दिल से दुआ दिया करें अपने बड़ों को, अपने जो है ना बच्चों को दुआएँ देकर भेजा करें। घर से जब भी कोई निकले ना तो दुआएँ देकर भेजा करें भाई। मुझे तो बहुत जो है ना फ़िक्र लगी रहती। मेरे बच्चे तो शादीशुदा हैं माशाल्लाह से, और कहीं पर भी उनका आना जाना होता है, जब तक वो घर नहीं पहुंचते हैं मुझे तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है। मैं बस फ़ोन करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ कि भाई घर पहुँचे हो या नहीं पहुँचे हो। तो जी अपने प्यारों का तो ख़्याल रखना चाहिए, उनसे पता करना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं और है ना किस जगह पर हैं, कब पहुँचेंगे घर पर, तो राब्ते में रहना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। आजकल तो कुछ पता नहीं चलता, कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो जी बस मैं बिरयानी बनाकर बाहर आ गई थी, तो मैंने कहा ये बाहर मौसम देख रही थी, इतना ठंडा ठंडा, इतना ज़बरदस्त मौसम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसी ज़बरदस्त हवा चल रही थी, और बैठा नहीं जाता था बिल्कुल कि आप चेयर पर कहना रख कर और यहाँ बैठ जाएं या चाय पिएं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सीन ही नहीं था कि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ जी मैं हलवा बना रही हूँ, और ये 3 शाबान का दिन है, तो है ना हज़रत इमाम हुसैन की विलादत का दिन था, तो मैंने कहा थोड़ा सा मीठा बना लेते हैं, तो घर में मीठा भी ज़रूरी होता है बनाना, तो मैंने कहा मीठा बनाकर खाते हैं, आपस में ही खाएंगे, तो बच्चे भी खा लेते हैं और हम भी खाते हैं। मैंने ये सलवे को जो है ना माजून की तरह बना दिया था, मैंने इसको डार्क ब्राउन करना था। ये मैंने एक देखा था, एक रेसिपी देखी थी, लेकिन मुझे आज भी खोया नहीं मिला। ये खोए के साथ इतना ज़बरदस्त बनाया था जिसने भी बनाई थी ये रेसिपी, ये लेकिन है ना बहुत अच्छा लग रहा था। ये बग़ैर खोए के मैंने बनाया था, लेकिन ये फिर भी बहुत टेस्टी बना था। और इसमें मैंने थोड़ी सी खशखश भी ऐड कर दी थी ना, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ही ज़बरदस्त और है ना टेस्टी बना था। जैसे मुंह में खाते हैं ना आप, तो वो उसका दाना आता है ना मुंह में चबाने में, तो एक मज़ा आता है। तो बस है ना सुबह है ना बच्चों ने उस हलवे के साथ जो है ना बाहर से पूरियाँ मंगवा कर और गरम करके हलवा, और बस बाहर से अमीर ने इनको पूरियाँ ला कर देती थी, उन्होंने पूरियों के साथ एंजॉय किया। और मुझे पूछ रहे थे कि आप है ना खाएंगी, मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना, मुझे बाहर की पूरी खानी ही नहीं है, इसलिए आप लोग हलवा और है ना पूरी जो है ना एंजॉय करें। तो मेरे पहले दिल चाह रहा था कि मैं बच्चों को उठकर जो है ना हलवा पूरी के पूरा सेटअप बना कर दे दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, बस भाई इतनी बहुत शदीद किस्म की सर्दी लग रही थी, और अमीर पहले से ही जो है ना पूरियाँ लेकर आ चुका था, तो इन्होंने नाश्ता अपना इस तरह से कर लिया था। वरना तो इनका बस यही चल रहा है, या तो जो है ना आलू के पराठे चाहिए, या फिर जो है ना इस तरह की बुसरी वगैरह चाहिए। मीठा आजकल तो बच्चे इतना खा रहे हैं, गुड़ वाले पराठे बहुत ही ज़्यादा खा रहे हैं। बालाज को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं भाई आजकल, वो तो गुड़ का पराठा रात को रोज़ बनवा कर रहना अमीर से खाता, और अमीर भी तो बना कर दे रहा है ना। बुसरियाँ इतनी ज़बरदस्त है ना, रोटी बना रहा है और पराठे बना रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह उसे नज़र बस से बचाए भाई, अभी तो बहुत सारा काम उसने माशाल्लाह से सीख लिया है। तो यहाँ जी ये हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका था। मैंने इसके ऊपर अभी जो है ना फिर दोबारा से जो है ना गार्निश कर रही थी, बादाम और है ना खशखश मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी थी, और फिर मैंने हल्का सा इसको दम पे छोड़ दिया था। ये बहुत ही टेस्टी और है ना बहुत ही लजीज बना था। ना तो ये जला हुआ नहीं था, इसकी शक्ल मैंने इसको भुना ही इस कदर था कि ये इस तरह से मैंने इसको ख़ुद बनाया था। और अगर मैं इसमें खोया ऐड करूँगी और है ना तो ये बहुत ही लजीज बन जाता, लेकिन खोया मेरे पास नहीं था। ये मैंने एक सिस्टर की रेसिपी देखी थी और है ना उसी में से मैंने बनाई थी। अच्छा जी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ कि है ना मैं किसी ना किसी की जिसकी भी रेसिपी देखती हूँ और मुझे अच्छी लगती है, मैं बनाती ज़रूर हूँ और बनानी भी चाहिए, क्योंकि ये चैनल सारे हमारे लिए ही खुले हुए हैं कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीखें। तो इसलिए जो है ना जिस सिस्टर ने भी बनाया था ये हलवा बहुत ही अच्छा और है ना बहुत ही लजीज और है ना टेस्टी बना था। सिर्फ इसके अंदर खोया नहीं ऐड हुआ था, ये बहुत ही लजीज बन गया था, बहुत टेस्टी माशाल्लाह से। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और है ना शेयर ज़रूर किया करें। यहाँ जी ये अचार मैंने बना लिया था और ये अचार मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी अपनी सिस्टर और अपनी भाई को।
चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।